काशीपुर विधानसभा सीट पर हुआ बड़ा उलटफेर, सपा के बलजिंदर सिंह ने ली कांग्रेस की सदस्यता। ज्वालापुर सीट पर कांग्रेस को लगे 2 झटके, ब्रजरानी और सरदार साहब ने थामा भाजपा का दामन। प्रदेश में धीमी हो रही कोरोना की रफ्तार, बीते दिन सामने आए कोरोना के 713 नए मामले। 11 फरवरी को अल्मोड़ा में जनसभा करेंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी की जनसभा को लेकर जिले में पूरी हुई तैयारियां। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। अब वक्त हो चुका है उत्तराखंड बुलेटिन का। पिथौरागढ़ जिले में विधानसभा चुनाव को लेकर पोस्टल मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसमें पहले चरण में बुजुर्गों और विकलांग मतदाताओं ने घर से ही पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान किया। वहीं जिले में अब तक 844 दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाताओं ने मतदान किया है, जिसकी जानकारी देते हुए जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने बताया कि जिले में 191 लोगों ने पोस्टल बैलेट के मतदान के लिए आवेदन किया था, जिसके लिए जिला प्रशासन की 101 पोलिंग पार्टियां मतदान के लिए घर घर गईं। इसके साथ ही जिले के धारचूला विधानसभा में 150 और डीडीहाट में 129 समेत पिथौरागढ़ में 351 और गंगोलीहाट विधानसभा में 214 दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाताओं ने मतदान किया। पीडब्ल्यूडी और 80+ वोटर्स को लेकर हमारा 891 का 12D रिसीव हुए थे और उसके अगेंस्ट 844 ने अभी तक मतदान कर दिया है। उसमें 15 की डेथ और 27 एब्सेंटीज एब्सेंट मिले हैं अपने घरों पे और 5 का रिफ्यूज़ल है और ये काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स था। अल्मोड़ा में 11 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा और सुरक्षा को लेकर एडीजी इंटेलिजेंस संजय गुंजियाल और डीआईजी कुमाऊं नीलेश आनंद भरने ने पुलिस अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने बताया कि जिले में पीएम की सुरक्षा के लिए 4 एसपी, 12 सीओ, 500 अधिकारी कर्मचारी, 2 कंपनी पीएसी और 2 कंपनी पैरामिलिट्री और डॉग स्टॉक, एंटी माइंस समेत सुरक्षा से जुड़े कई अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। खटीमा में बीते दिन विधानसभा सीट से लगातार तीसरी बार चुनाव लड़ रहे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के समर्थन में सिने कलाकार शक्ति कपूर ने एक बार फिर अपना चुनाव प्रचार किया। इस दौरान शक्ति कपूर ने खटीमा विधानसभा के कई जगहों पर रोड शो कर और जनसभाओं को संबोधित कर स्थानीय मतदाताओं से सीएम धामी को वोट देने की अपील की। वहीं इस मौके पर शक्ति कपूर ने कहा कि सीएम धामी उनके दोस्त हैं और वो साल 2012 और 17 के विधानसभा चुनाव में भी उनके लिए प्रचार कर चुके हैं। साथ ही पहले भी उनकी अपील पर खटीमा की जनता ने सीएम को 2 बार विधायक बनाने का काम किया है, जिसके लिए वो खटीमा की जनता का आभार जताते हैं। काशीपुर में बीते दिन उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय अध्यक्ष काशी सिंह ऐरी ने जनता को संबोधित करते हुए विधानसभा चुनाव में यूकेडी के प्रत्याशी मनोज कुमार डोबरियाल के पक्ष में वोट करने की अपील की। वहीं उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी प्रदेश में 50 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जिसमें लालकुआ सीट पर CPIMN और एक सीट पर निर्दलीय उम्मीदवारों को समर्थन दिया गया है। साथ ही वो चुनाव को परिवर्तन और उत्तराखंड को बचाने के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि बीते 1 साल में प्रदेश की जनता विकास के लिए तरस गई है। इस दौरान काशी सिंह ऐरी ने भाजपा और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि दोनों ही पार्टियों ने प्रदेश को बारी बारी से लूटा है, जिसको देखते हुए जनता प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस को दरकिनार कर इस बार परिवर्तन लाएगी। वहीं उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में उत्तराखंड को बचाने और संवारने की बात कही है। सीटों पर हमारे प्रत्याशी लड़ रहे हैं। 2 सीटों पर हमने एक को निर्दलीय को और लालकुआ में CPIML को समर्थन दिया। कुल 50 सीटों में लड़ रहे हैं। जी, किस प्रकार देख रहे हैं इस चुनाव को आप? हम इस चुनाव को एक परिवर्तन के रूप में देख रहे हैं। हम इस चुनाव को उत्तराखंड बचाने के अभियान के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि 21 साल में प्रदेश की जो हालत हुई है, प्रदेश को बारी बारी से भाजपा और कांग्रेस ने लूटा है। चमोली जिले के औली में बीते दिन हल्की बर्फबारी और रंगारंग कार्यक्रम के बीच आयोजित राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों का समापन हो गया है। इस दौरान कई तरह की
स्केटिंग की प्रतियोगिता आयोजित हुई और विजेता खिलाड़ियों को आयोजकों ने पुरस्कार दिया। बता दें कि प्रतियोगिता में जम्मू और कश्मीर के साथ ही हिमाचल के खिलाड़ियों का दबदबा रहा, जिसमें जम्मू कश्मीर को सबसे ज्यादा गोल्ड मिले, जबकि दूसरे नंबर पर हिमाचल और तीसरे नंबर पर उत्तराखंड ने अपने नाम 4 गोल्ड लाकर प्रदेश का नाम रोशन किया है। चैंपियनशिप उत्तराखंड 2022 ओली उत्तराखंड आज समापन समारोह चल रहा है कि वे और विजेता इसमें बड़ा प्रतिभागियों को अच्छा मेडल व प्रदर्शन सर्टिफिकेट रहा। प्रदान करें। तकरीबन 15 स्टेटों से लोग आए थे, जिसमें आर्मी और आईटीबीपी भी था। इसमें सबसे अच्छा प्रदर्शन जो रहा हिमाचल का रहा है। दूसरे नंबर पे जे&के है, तीसरे नंबर पे उत्तराखंड को माना जा सकता है। अल्मोड़ा जिले के बिनसर में बीते दिन एक बार फिर बर्फबारी हुई। बता दें कि इस सीजन का 5वां और 1 साल का अब तक का तीसरा हिमपात है, जिसके चलते एक बार फिर जिले के कई क्षेत्रों में ठंड में जमकर बढ़ोतरी हुई है और पारा भी लुढ़ककर -2 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। वहीं बिनसर में बीती दोपहर से हिमपात शुरू हुआ, जिसके बाद शाम तक रुक रुक कर 4 से 5 बार तक बर्फबारी हुई, जिसके चलते जिला मुख्यालय समेत आसपास के क्षेत्रों में ठंड में भी काफी इजाफा हुआ है। वहीं सर्दीली हवाएं और कपकपाती ठंड से लोग घरों में कैद होने को मजबूर हो गए हैं और इससे बचने के लिए लोग दिन भर अलाव और हीटरों का सहारा ले रहे हैं। हरिद्वार में बीते दिन पुलिस लाइन रोशनाबाद में जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदान ड्यूटी में लगे सुरक्षा कर्मियों और पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान करने के लिए फैसिलिटेशन सेंटर लगवाया, जिसमें हरिद्वार के कुल 604 पुलिसकर्मियों के साथ होमगार्ड और पीआरडी और जीआरपी समेत जेल कर्मी भी पोस्टल बैलेट से मतदान करेंगे। इसके साथ ही अगर कोई सुरक्षा कर्मी किसी वजह से पोलिंग के लिए उपस्थित नहीं हो पाता है तो रिटर्निंग ऑफिसर की ओर से डाक के जरिए उसके निर्धारित पते पर पोस्टल बैलेट पेपर भेजा जाएगा, जिससे सुरक्षा कर्मी अपना मतदान कर सके। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के आते ही सभी राजनीतिक दल प्रचार में जुट गए हैं, जिसके चलते ज्वालापुर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी सुरेश राठौर के समर्थन में मध्य प्रदेश से आए विधायकों ने जनसंपर्क कर विधायक सुरेश राठौर के लिए ज्वालापुर विधानसभा क्षेत्र में वोट मांगे। इस दौरान राष्ट्रीय महामंत्री रविदास विश्व महापीठ के सूरज कैरो ने कहा कि सुरेश राठौर को हर वर्ग के लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। वहीं डोर टू डोर प्रचार के दौरान जनता ने उनको अपना आशीर्वाद भी दिया। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के विधायक गौतम कैथवाल ने कहा कि सुरेश राठौर ने क्षेत्र में काफी विकास किया है और उन्हें लोगों से पूरा समर्थन भी मिल रहा है। बहुत अच्छे मतों से हमारे भाजपा के प्रत्याशी रविदासाचार्य श्री सुरेश जी राठौर विजय हासिल कर रहे हैं और हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं, सारे समाज बंधु, हमारे अनुसूचित जाति वर्ग के लोग और उनके प्रति समर्पित लोग कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से वो जीतें और एक भारी बहुमत से जीत करके एक रिकॉर्ड बनाएं इस क्षेत्र का, क्योंकि निश्चित रूप से वो दोबारा विधायक बनकर के मंत्री पद को प्राप्त करेंगे। देश के कोने कोने में भगवान रविदास के संदेश को फैलाते हैं। हमने ज्वालापुर विधानसभा में भी देखा, गांव, गरीब, मजदूर, किसान, शोषित, पीड़ित, वंचित समाज के बंधुओं के उत्थान के लिए जो कार्य सुरेश राठौर जी ने इस विधानसभा में किए हैं वे अविस्मरणीय और प्रशंसनीय है। अब की बार भारतीय जनता पार्टी को सुरेश राठौर जी को भारी से भारी मतों से जिताना है और हमें पहले से ज़्यादा अधिक वोट मिलेगी और हम गांव-गांव कॉलोनियों में हर जगह प्रचार प्रसार कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मतों से हमारे माननीय सुरेश राठौर जी जीतने वाले। हरिद्वार में बीते दिन विधानसभा चुनाव को देखते हुए रानीपुर पुलिस और सीआरपीएफ ने फ्लैग मार्च निकाला और जनता को आचार संहिता और कोविड गाइडलाइंस का पालन करने की हिदायत दी। बता दें कि कोतवाली प्रभारी कुंदन सिंह राणा के नेतृत्व में ये फ्लैग मार्च निकाला गया, जो कि कोतवाली क्षेत्र के अलग अलग हिस्सों से होता हुआ पंचपुरी गढ़मीरपुर में खत्म हुआ, जिसमें पुलिस ने लोगों को किसी भी राजनीतिक पार्टी के दबाव में नहीं आकर मतदान देने और चुनाव को लेकर अराजकता फैलाने वालों की पुलिस को जानकारी देने की बात कही है।
हरिद्वार में बीते दिन अपना चुनाव प्रचार कर रहे आजाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर आजाद के रोड शो के दौरान कांग्रेस के कुछ समर्थकों ने उनके काफिले के सामने 50 नाबालिग बच्चों को कांग्रेस के झंडे पकड़ाकर खड़ा कर दिया। हालांकि मामले की जानकारी के बाद बच्चों ने कांग्रेस के झंडों को फेंक कर खुद भी चंद्रशेखर आजाद की जय जयकार के नारे लगाने लगे। वहीं एक तरफ इस हरकत से कांग्रेस की किरकिरी हुई तो वहीं दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद के काफिले में इन बच्चों की बढ़ोतरी हो गई, जिससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि पार्टी के कार्यकर्ता ज्वालापुर विधानसभा में अपने आप को सिमटता देख रही है और इस तरह के कारनामों को अंजाम देने की कोशिश कर रही है। फिलहाल उत्तराखंड बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड। नमस्कार।